बंदरगाह पर ये बड़ा हमला यहाँ पर कराची बंदरगाह पर भारत की तरफ से किया गया है और जो खबर मिल रही है कराची बंदरगाह में बड़ा नुकसान हुआ है। भारी तबाही कराची बंदरगाह पर देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कराची बंदरगाह पर बड़ी तबाही हुई है। 10 से ज़्यादा धमाके यहाँ पर देखे गए हैं। अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा हमला किया गया है और एक साथ पाकिस्तान के 7-8 बड़े शहरों को भारत ने निशाना बनाया है और भारत ने पाकिस्तान पर 100 मिसाइलें दागी है। तबाही की भारी तबाही की एक नई कहानी लिखी जा रही है और हमने जो कहा था कि अरब सागर से INS विक्रांत की तरफ से बड़ा हमला किया गया है और कराची बंदरगाह पर इस वक्त तबाही की खबरें मिल रही हैं। भारी नुकसान हुआ है और एक साथ 100 मिसाइल जो आप बात कर रहे थे मेजर अभिमन्यु, पलटवार ऐसा है जो पाकिस्तान ने किया है उससे कई गुना पलटवार भारत की तरफ से हो रहा है। देखिए, आपको ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिस हमले के साथ इस चीज को फेस कर रहा है, पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि हमारा S-400 हमने देखा कि जो हमारा ये सिस्टम था, इसने किस तरह से पाकिस्तान के हर हमले को नकारा है। उसके एवज में जो HQ-9P वर्जन जो है, जो चाइना द्वारा इनको दिया गया है, आप देखेंगे उसकी मार्क क्षमता जो है वो इतनी कम है कि वो किसी तरह से कंपैरेबल भी नहीं है। ठीक है, जो रेंज वो बताते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि 150 किलोमीटर तक के दायरे को वो सक्षम है उस एरिया को सुरक्षित करने में। बट ये जो फैक्चुअल जो ऑन ग्राउंड जब आप इसको देखेंगे, ये 50 किलोमीटर तक के दायरे को भी सिक्योर करने में सक्षम नहीं हो पाया है। जैसे HQ-9 के बहुत सारे वर्जन है, उसका P वर्जन चाइना ने पाकिस्तान को दिया। तो पिछले कुछ ये देखिए सबके लिए, जैसे कि आप US के संदर्भ में देखेंगे तो वो भी ये देख रहा है कि जो जितने हथियार या जितनी सक्षम चाइना ने पाकिस्तान को बनाने का प्रयास किया है वो कितने सक्षम है। चाइना भी पाकिस्तान के थ्रू देख रहा है कि जो चीजें हमने उनको प्रोवाइड की हैं वो कितनी सक्षम है। देखिए, आप उन नेशंस के वेपनरी को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे भारत के जितना भी वेपनरी है वो वॉर ओरिएंटेड है, वॉर टेस्टेड है। पाकिस्तान का जितना इक्विपमेंट है वो वॉर टेस्टेड नहीं है। जिसको वो इनोवेशन पेपर्स पे दिखा रहे हैं वो वॉर में कभी भी टेस्ट नहीं हुआ चाइना द्वारा। चाइना कभी भी इस प्रकार से, और चाइना डायरेक्टली इसलिए इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है क्योंकि उनके लिए एक माध्यम बना हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जिस अपनी सैन्य क्षमता पे गुरूर करके ये हिमाकत कर रहा है, ये इसका जवाब बहुत लंबा समय शायद नहीं लगेगा पाकिस्तान को जानने में कि वो सच्चाई से बहुत दूर हैं और वो बहुत गलत रास्ते पे इस समय जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब जिस तरह से भारत में माहौल बना है, ये बात सिर्फ अब जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रही है। आप राजस्थान के जो सिविल इलाके हैं, सिविल डोमिनेटेड इलाके हैं, पंजाब के, अब चंडीगढ़ जैसे शहरों से खबरें आ रही हैं, हिमाचल के बॉर्डर एरिया से खबरें आ रही हैं। तो पाकिस्तान ने जो इस बार इस लड़ाई का एक्सटेंड जो बढ़ाया है, वो शायद पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है कि वो इस काबिल भी नहीं है कि वो इस प्रकार के झगड़े को, लड़ाई तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, इस प्रकार के झगड़े को वो रिटेन भी कर पाएगा कि नहीं। बिल्कुल। तो लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इस्लामाबाद में बड़ा हमला हुआ है। शहबाज शरीफ के घर के पास एक बड़ा धमाका हुआ है और भारत ने ये बताया है शहबाज शरीफ को कि अगर भारत को छेड़ोगे तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो। तो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के आवास के ठीक बगल में एक बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी में भारत ने बड़ा अटैक किया है। शहबाज शरीफ के घर के पास बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है और इस्लामाबाद में बड़े धमाके की इस वक्त खबर मिल रही है। लाहौर, सियालकोट और कराची लगातार भारत के हमले का गवाह बन रहा है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के बगल में बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये भारत की सेना ने पाकिस्तान को ये बताया है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो खामियाजा इस तरीके से उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक के बाद एक कई बड़े शहर इस वक्त तबाही के निशान वहाँ पर मिल रहे हैं, तबाही की कहानी कह रहे हैं। तबाही की नई इबारत पाकिस्तान के भीतर लिखी जा रही है। पहला मिलिट्री के DG से यहाँ पर बात की गई है। आपको बता दें कि कई अधिकारियों के संपर्क में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। कई अधिकारियों से उन्होंने
लगातार बात की है, पैरामिलिट्री के डीजी से भी उन्होंने बात की है, लगातार चीज़ों की वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उड़ी के हाजीपुर सेक्टर में लगातार गोलीबारी करने की हिमाकत यहाँ पर की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद में भारत ने बड़ा हमला किया है और ब्लास्ट जो हुआ है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के बगल में ये बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जल से, थल से, नभ से पाकिस्तान पर बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है। इस्लामाबाद में एक बड़ा धमाका हुआ है और ये जो धमाका हुआ है वो ठीक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के बगल में हुआ है। ये तमाम ऐसे मैसेज हैं। मेजर अभिमन्यु, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। तो ये खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास बड़ा धमाका हुआ है, भारत का मिसाइल गिरा है। तो ये क्या ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को? देखिए, मैं वही आपसे पहले भी बता रहा था, जब रेडार पे अटैक किया भारत ने, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिकेशंस है भारत की तरफ से। हाँ। भारत ने पहले ही बहुत सलीके से स्पष्ट किया कि हमारा कोई भी विरोध पाकिस्तान के आम नागरिक और उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर पाकिस्तान उन आतंकवादी संगठनों के साथ खड़ा दिखाई देता है तो ये बड़ा एक विचित्र सा दृश्य है, ये एक्सपोज होने जैसा है पाकिस्तान के लिए। और जब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के घर के पास ये हुआ, तो आप ये मानने में आप बिल्कुल भी हल्कापन ना महसूस करें कि भारत बिल्कुल पिन पॉइंट कहीं पर भी अटैक करने में सक्षम है। ये भारत का बड़प्पन है और ये बड़ा दिल है अभी भी ऐसी स्थिति में भी कि वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे सेक्टर या सिविल एरियाज को टारगेट करने में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत और हिम्मत ऐसे ही बढ़ाता रहा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलने में बहुत समय नहीं लगेगा। और भारत के लिए बहुत आसान है पाकिस्तान को ये चंद मिनटों में समझाना कि वो इस प्रकार की चीजों को छोड़ दे और अपने सलीके से जो दिक्कतें हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद जैसी, उनको संयम से बैठ के अपने घर में उसको नियमित करे और उसमें सुधार करे। लेकिन जो अभी यथास्थिति बना रहा है, जैसे उधमपुर जैसे सेक्टर में और आगे एक्सटेंडेड प्लेन्स एरिया में जहां पे सिविल सोसाइटी बैठी है, वो कभी भी अटैक तो कर नहीं पाएगा, लेकिन उसका प्रयास भी अपने आप में एक नया संदेश है जो कि अपेक्षित नहीं था पूरे विश्व द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में मॉरली कभी भी करेक्ट नहीं रहा है और उनको पता है कि इस प्रकार की स्थिति में उनको बहुत मेजर कन्फ्रंटेशन फेस करनी पड़ेगी आने वाले समय में, और ये समय बहुत लंबा नहीं रहेगा। ये सामान्य नागरिकों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सूचना काफी होगी कि जिससे कि वो समझ सके कि यथास्थिति क्या है। बिल्कुल मेजर अभिमन्यु, लगातार जिस तरीके से पीओके के नीलम घाटी में भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है, भारतीय सेना के जवाबी हमले में भारी तबाही हुई है। एक के बाद एक पाकिस्तान के कई शहर यहाँ पर टारगेट में आ रहे हैं। रावलपिंडी जहाँ पर सेना का मुख्यालय है मेजर अभिमन्यु, वहाँ भारी तबाही हुई है। शहबाज शरीफ के घर के बगल में धमाका हुआ है। क्या पाकिस्तान इस जो भयावहता है इसको नहीं भांप पा रहा है? दूसरी बात ये कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आदेश दिया है कि पीछे हटो। देखिए, आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान की स्थिति एक बौखलाए बच्चे जैसी है कि जो कि कुछ भी कर रहा है। अभी पाकिस्तान में सैन्य संगठन अलग प्रकार से सोच रहे हैं, वहां के राजनीतिक संगठन और राजनीतिक परिदृश्य अलग प्रकार से, और आतंकवादियों जो संगठन है उनकी अलग प्रकार से अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को मैच करने के लिए बड़ा इनिशियल पीरियड है, वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उनको ये शायद सोचने और समझने का या तो समय नहीं मिल रहा है या वो अपनी नासमझी दिखा रहे हैं कि अगर इतनी पिन पॉइंट लोकेशन पे जब भारत अटैक कर सकता है नवाज शरीफ के घर के पास, मुझे नहीं पता है कि उसमें कितना सत्य है कि वी हैव डन इट इंटेंशनली और नॉट, या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान बिकॉज हर स्तर पे सूचना के हिसाब से खेलता है, क्योंकि नवाज शरीफ एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो पाकिस्तान कई दिमागी खेल भी खेलता है। जैसे कि आपने पूर्व में देखा है कि कई प्रकार की गलत सूचनाएं, गलत वीडियोस पाकिस्तान बीच बीच में फ्लोट करता है। जैसे कि इंडियन जो कि एयरक्राफ्ट्स का क्रैश करने का संदेश उसने अलग अलग फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राम तक की वीडियोस यूज करके उन्होंने फेक न्यूज फैलाने का वो किया है।
और इनफैक्ट जो सूचना है, जो एक्चुअल सूचना है, उसको भी आम नागरिक से दूर दूर रखने का प्रयास पाकिस्तान ने किया है। इसलिए आप देखेंगे जी न्यूज जैसे प्रमुख चैनलों को उसने वहां पे बैन किया, उनका किसी भी प्रकार से एक्सेस वहां के लोगों को नहीं है, कि यथास्थिति एटलीस्ट लोगों को ना पता लगे और इस प्रकार की भ्रांतियां वहां पे फैलाई जा सके कि इंडिया बड़े एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है। लेकिन अब दूरसंचार का एक अलग तरह के माध्यम आजकल उपलब्ध है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जनता भी ये जानती है कि वो युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो वहां पे सैन्य जो सिस्टम है, वो सोच रहा है कि इस समय का प्रयोग करके वो अपने आप को वहां रिटेन कर सके और हिस्ट्री का एक भाग बन सके। जैसे कि पुराने जो सेना अध्यक्षों ने जो प्रयास किया भारत के साथ, जैसे मुशर्रफ ने ये प्रयास किया था, इस प्रकार से प्रयास अभी जो सेना अध्यक्ष है वो करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका कितना नुकसान शायद पाकिस्तान को भुगतना पड़े आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ मिनटों और समय में भी। तो बिल्कुल लगातार, और एक और बड़ी खबर, राजस्थान में एक और JF-17 विमान को ढेर कर दिया गया है। तो अब तक कुल 5 विमान पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में एक और JF-17 विमान को यहां पर ढेर कर दिया गया है। तो अब तक टोटल 5 विमान पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। तो लगातार ये 1 F-16 और 4 JF-17 विमान को यहां पर ढेर कर दिया गया है। क्या ड्रोन है क्या? तो लगातार जो भी न्यूज़ मिल रही है, जो बड़ी खबर मिल रही है, वो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भारत ने जो पलटवार किया वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और तबाही, भारी तबाही पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान पर तीनों सेनाओं ने अपना मोर्चा खोल दिया है। नौसेना ने, थल सेना ने और वायुसेना ने एक साथ पाकिस्तान पर हमला किया है। राजस्थान में एक और JF-17 विमान को मार गिराया गया है एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। अब तक कुल 4 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिराए जा चुके हैं। 2 पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है भारत की सेना की तरफ से। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हरकत, जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से करने की यहाँ पर कोशिश हुई है, उसका मुंहतोड़ और करारा जवाब यहाँ पर भारत की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार सीमा पार से गोलीबारी जारी है और इस बीच भारत ने एक के बाद एक 100 मिसाइलें दागी है पाकिस्तान की तरफ। तो जनरल मुनीर के इलाके में भी हमला हुआ है। रावलपिंडी में जहां पर पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, वहां पर हमला किया गया है। जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। शहबाज शरीफ के घर के बगल में हमला हुआ है। रावलपिंडी में लगातार हमला किया गया है। तो JF-17 फाइटर जेट के पायलट की तलाश चल रही है। एक और JF-17 फाइटर प्लेन को यहां पर मारकर गिराया गया है एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से राजस्थान के जैसलमेर में। और आपको बता दें कि राजस्थान में एक और पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 को मार गिराया गया है और उसकी पायलट की तलाश इस वक्त की जा रही है। उसकी तलाशी चल रही है कि वो पायलट कहां पर छिपा हुआ है। तो इस बीच लगातार भारत ने जो पलटवार किया है, चाहे वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का घर हो, पाकिस्तान के नेवी बेस पर भारत ने सीधा हमला किया है और मारा बंदरगाह पर हमला जारी है। कराची बंदरगाह में भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान के नेवी बेस पर सीधा हमला यहां पर किया गया है और मारा बंदरगाह पर भी हमला किया गया है। आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान के नेवी बेस पर सीधा हमला यहां पर भारत की तरफ से किया गया है और मारा बंदरगाह पर हमला जारी है। नेवी की तरफ से भी INS विक्रांत की तरफ से जोरदार पलटवार यहां पर किया गया है। तो लगातार जो पाकिस्तान की तबाही है उसकी तस्वीरें मिल रही हैं और वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के नेवी बेस पर सीधा हमला यहां पर किया गया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और मारा बंदरगाह पर हमला किया गया है। भारतीय नौसेना कराची में किसी भी वक्त घुस सकती है और जल थल आसमान पाकिस्तान हर जगह से निशाने पर है। चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है। भारत ने 100 मिसाइलें दागी है और जो रावलपिंडी में 4 आर्मी मुख्यालय है उसके बगल में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के बगल में धमाका हुआ है। पाकिस्तान फिर भी समझने को तैयार नहीं है। उसने जो हिमाकत की है, जो हरकत की है, उसका मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब यहाँ पर मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत का हमला पूरा पाकिस्तान दहल उठा। जनरल मुनीर के इलाके में भी धमाका हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो किस तरीके से एक और JF-17 विमान यहाँ पर
राजस्थान में गिराया गया है, जिसको लेकर यहां पर उसके पायलट की तलाश चल रही है। पाकिस्तान के सियालकोट में हड़कंप मचा हुआ है। मेजर अभिमन्यु, ये जो बात आप कह रहे थे वही हो रहा है। जिस तरीके का पलटवार किया है कि पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, ये संख्या तो अभी रात्रि के समय होने के कारण आपको इसमें और भी वेरिएशन मिलेगा। जैसे कि 2 J-17 और एक F-16 की सूचना अब सामान्य लोगों के संज्ञान में आ चुकी है। और पायलट्स अभी, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा एरिया है, आपको ये जानना होगा कि जैसे सामान्य लोगों को कई बार ये समझ नहीं आता, जब जो रेगिस्तान का एरिया है या जो जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट एरिया है, वो इतना डेंस होता है कि 1 फुट दूर तक खड़ा आदमी भी नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार के एरिया में जो अब ये विजुअल से हमें, या जो कि उनकी लोकेशन से, जेट जहां पे डिस्ट्रॉय किए गए उनकी लोकेशन से ये जानकारी दी जा रही है। अभी उन पायलट्स की तलाश की जा रही होगी। तो आपको समय समय में, और आप जब हम बात कर रहे हैं इसी 2 मिनट के अंतराल में, आपने देखा कि लाहौर पे भी अटैक किया गया है। देखिए, भारत के लिए बहुत आसान है, और कभी भी ये टारगेट्स इनिशियली एकदम डिसाइड नहीं होते। आप ये मान के चलिए कि पूरे पाकिस्तान का एक एक शहर का एक एक टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट, सरकारी एस्टेब्लिशमेंट, फौजी एस्टेब्लिशमेंट, सब प्रकार की चीजें बिल्कुल पिन प्रिसाइज टारगेट्स। पिछले कुछ दिनों में जो आपने विजुअल्स, मैं अभी भी बोल रहा हूं भारतीय मीडिया के थ्रू नहीं, जो भी विजुअल्स आपने पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू देखी है, दे हैव बीन वेरी पिन पॉइंटेड। भारत ने 2-2 बार वेरीफाई करके, 3-3 बार वेरीफाई, मल्टीपल एजेंसी से वेरीफाई करके, ग्राउंड सोर्सेस से वेरीफाई करके चीजों को टारगेट किया है। तो इस तरह की सक्षम सिस्टम को जानने के बाद भी अगर पाकिस्तान इतनी हिमाकत कर रहा है, तो ये सिर्फ एक बौखलाहट हो सकती है। इससे ऊपर मैं इसको कुछ भी नहीं मानता। और जितने प्रयास इस रात पाकिस्तान ने किए हैं, ये उनकी बौखलाहट और बेवकूफी के अलावा शायद मुझे इसमें और कोई तथ्यात्मक चीज नहीं दिखाई देती है। और आप देखेंगे, उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा, उधमपुर, जैसलमेर जैसे स्टेशंस को चुना है। तो ये कोई प्राइमरी उस तरह के स्टेशन नहीं है। जिन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा था, जो कि हमारे जो बड़ा परिपक्व सिस्टम है, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ना, जो वेपनरी है, इंडियन वेपनरी इज वॉर टेस्टेड। पाकिस्तान की वेपनरी अभी वॉर में कभी यूटिलाइज ही नहीं हुई है। एंड जो सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, उस पर इतना भरोसा करके अगर वो कर रहे हैं, पिछले 2 दिन में आई थिंक उनको काफी जवाब मिल गया होगा। और आने वाले कुछ घंटों में उनका शायद, उनके जो इरादे हैं उनमें शायद कुछ अंतर आए, और बांग्लादेश की लड़ाई और शिमला एग्रीमेंट के तहत आप देखेंगे कि वो फिर सरेंडर की मुद्रा में आपको कुछ दिनों में दिखाई देंगे। बिल्कुल मेजर अभिमन्यु, जाहिर सी बात है कि लगातार इस बीच जो खबरें मिल रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन को एक के बाद एक मार गिराया जा रहा है। 56 पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया गया है, और भारत ने जो पलटवार किया है उसके बाद ज़बरदस्त नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान के भीतर देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना, भारतीय